हेलो इंडिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल का नाम है ARTK ब्लॉग और इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं चर्च आया हूँ। आज सैटरडे है और आज के दिन में एक बहुत ही शुभ कार्य होने वाला है, जिसको हम कहेंगे एक हिसाब से मतलब जो नवजात शिशु रहते हैं उनका स्वागत किया जाने वाला है। और आज ही के दिन में दोस्तों हमारे जो ईसाई जो समाज है उसमें हम स्नान संस्कार कहते हैं, बपतिस्मा संस्कार कहते हैं। ये आज का प्रोग्राम है और आपको आज के जो वीडियो है दोस्तों उसमें पूरा डिटेल से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरी वाइफ है, तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनको स्वागत करते हैं हमारे वीडियो चैनल में। चलिए अगला जो भी कार्यक्रम है उसको अंदर ही चर्च के जो प्रेयर है उसमें देखेंगे। तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो स्नान संस्कार है ये हमारे धर्म में किस रूप से मतलब मान्य है? स्नान संस्कार जो बपतिस्मा है, इसमें बच्चा को मतलब पाप मतलब ये शुद्धिकरण किया जाता है। बच्चा जैसे जन्म लेता है उसके बाद में एक तरह से पाप में उस टाइप से ही माना जाता है, लेकिन जब हम चर्च में लेके जाते हैं, पहली बार लेकर के जाते हैं और वहाँ पे उसका बपतिस्मा के माध्यम से शुद्धिकरण होता है। उसके बाद में उसका नाम रखा जाता है और इसमें पिता ईश्वर की आशीष की जाती है। तो बहुत सही है, क्योंकि जो बच्चा पैदा जो होता है ना, जो नवजात शिशु रहता है वो दोस्तों आदि पाप, हमारे एक विश्वास के साथ में आदि पाप कहा जाता है। उसको धोने के लिए बपतिस्मा यानी कि पानी डाल के उन्हें पाप से मुक्त किया जाता है। तो आज का यही कार्यक्रम है। तो चलिए अभी स्टार्ट होने वाला है, तो चलते हैं चर्च की ओर और क्या क्या है वो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय माता पिताओं, आप सबके लिए यह बड़े आनंद का दिन है। सबसे पहले यह ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि आपने ईश्वर से मिलकर एक नए मनुष्य को जीवन दिया है। यह कितना अद्भुत है कि ईश्वर हम श्रेष्ठ मनुष्यों को सृष्टि के कार्य में सहभागी बनाता है। इतना ही नहीं, आपके बच्चे आज ईश्वरीय परिवार तथा क्रिस्त की कलीसिया के सदस्य बन जाएंगे। यही बपतिस्मा का अर्थ है। यह एक ऐसा दिन भी है जब आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। आपके बच्चों को अभी इस विश्वास में बपतिस्मा दिया जाएगा जिससे आप घोषित करने वाले हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि जो विश्वास का बीज आज इन्हें मिलता है उसी विश्वास में ये बढ़ें तथा कलीसिया के सुयोग्य सदस्य बन जाएं। इन्हें धर्म सिखलाना तथा उत्तम क्रिस्तीय आचरण का उदाहरण देना आप लोगों का कर्तव्य है। ठीक है? ठीक है। प्रिय धर्म माता पिताओं, आप भी इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप इन्हें क्रिस्त का सुसमाचार जानने तथा उनके अनुसार आचरण करने में सहायता करें। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनें मेरे साथ प्रार्थना करें और इन बच्चों को कलीसिया की गोद में सहर्ष ग्रहण करें। आप लोग अपने बच्चे को कौन सा नाम देना चाहते हैं? जोहाना जेवियर पार्कर लकड़ा, पूरा नाम बताइएगा। एरिन किंडो, यस्तिका खाखा, एना क्रिस्टी टोप्पो। आप इन नन्हों के लिए ईश्वर की कलीसिया से क्या मांगते हैं? बपतिस्मा के लाए हैं, बपतिस्मा मांग रहे हैं। ठीक है, उत्तर दीजिएगा। आप लोग अपने बच्चों को बपतिस्मा देने के लिए निवेदन किया है। ऐसा करने से आप लोग अपने बच्चों को कैथोलिक धर्म के अनुसार आचरण करने की शिक्षा देने का भार उठा रहे हैं कि आपके बच्चे ईश्वर की आज्ञा माने तथा ईश्वर तथा पड़ोसी को प्रेम करें और जैसे क्रिस्त ने हमें सिखाया है। क्या आप अपनी इस जवाबदेही को साफ साफ समझ रहे हैं? जी हाँ, समझ रहे हैं। क्या आप लोग इन बच्चों के माता पिता को अपने कर्तव्य का पालन करने में सहायता करने को तैयार हैं?
बड़े आनंद के साथ तुम्हारा स्वागत करता है। मैं इस समाज के नाम पर तुम्हें क्रूस के चिन्ह से अंकित करता हूँ और मेरे बाद तुम्हारे माता पिता और धर्म माता पिता तुम्हें मुक्तिप्रद क्रिस्त के चिन्ह से अंकित करेंगे। हे ईश्वर, हे वीर और पिता की बेटी जो अनाथ के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। काका और रोज काका की शादी सालगिरह के अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु आज तक उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। आगे भी A few moments later. के लिए जो बपतिस्मा में नया जीवन पाने वाले हैं, इनके माता पिता और धर्म माता पिता के लिए अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त से दया याचना करें। हे प्रभु, अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रताप से तो इन बच्चों को बपतिस्मा द्वारा नया जीवन प्रदान करने और अपनी कलीसिया के सदस्य बनाने की कृपा करें। आप सबों का उत्तर होगा, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनो। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनो। जो उत्तर मिलेगा तो बपतिस्मा तथा दृढ़ीकरण के द्वारा इन बच्चों को अपने सच्चे शिष्य और सुसमाचार के साक्षी बना दे। हे प्रभु तो इनका जीवन पवित्र बनाए और अपने राज्य का आनंद प्रदान करे। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनो। तो इनके माता पिता और धर्म माता पिता का ख्रिस्त जीवन इन बच्चों के लिए ज्वलंत आदर्श बना दे। हे प्रभु तो इनके परिवारों को अपने प्रेम में सदा बनाए रखे। तो हम सब में बपतिस्मा की कृपा नित्य नवीन करता रहे। आइए हम संतों की विनती प्रार्थना करें, संतों से प्रार्थना करें कि सभी संत इन बच्चों के लिए, नन्हे मुन्नों के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का उत्तर होगा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धन्य कुमारी मरियम ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत योहन बपतिस्ता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत पेट्रुस और पौलुस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि ये दुरात्मा शैतान की शक्ति हमसे दूर करें और मनुष्यों को अंधकार से निकालकर तेरे राज्य के अद्भुत आलोक में लावें। तुझसे हमारा नम्र निवेदन है कि इन बच्चों को आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दे, इन्हें अपना भव्य मंदिर बना ले कि इनमें तेरा पवित्र आत्मा निवास करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मैं अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर तुम सबको मुक्ति प्रद तेल से मारता हूँ। वे अपने सामर्थ्य से तुम्हें बल प्रदान करें, जो में जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे माता पिताओं तथा धर्म माता पिताओं, जिन बच्चों को आप लाए हैं वे बपतिस्मा संस्कार में जल तथा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेममय ईश्वर के नवजीवन प्राप्त करेंगे। आप इनको ऐसी शिक्षा, धर्म शिक्षा देने का प्रयत्न करें कि यह ईश्वरीय जीवन पाप के कलंक से कलंकित ना हो, बल्कि प्रतिदिन विकसित होते जाएं। इसलिए यदि आपकी धर्म भावना ऐसी उत्तरदायित्व लेने की प्रेरणा देती है तो अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं और पाप का परित्याग कर प्रभु यीशु ख्रिस्त में अपना विश्वास प्रकट कीजिए। यह कलीसिया का विश्वास है, इससे में बच्चे बपतिस्मा पाते हैं।
आप सबों का उत्तर होगा जी हाँ मैं करता हूँ। क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ। और शैतान के सभी कार्यों का भी? जी हाँ। और उनके सभी प्रचंडों और धूमधाम का भी? जी हाँ। क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ। क्या आप यीशु ख्रीस्त पर जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं, आप विश्वास करते हैं? जी हाँ। क्या आप पवित्र आत्मा पर, कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ। यही है हमारा विश्वास, यही कलीसिया का विश्वास है। इससे हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में स्वाभिमान स्वीकार करते हैं। आप सबों का उत्तर होगा आमीन। Amen. क्या आप लोग चाहते हैं कि एन्ना क्रिस्टी तप्पो कलीसिया के विश्वास में, जिससे हम अभी अभी स्वीकार किया है, बपतिस्मा ग्रहण करें? जी हम चाहते हैं। हे एन्ना क्रिस्टी तप्पो, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। एरिन किंडो कलीसिया के विश्वास में, जिससे हम अभी अभी स्वीकार किया है, बपतिस्मा ग्रहण करें? जी हाँ हम चाहते हैं। इसमें कपड़ा हाँ ये अपा यहाँ बस। हे एरिन किंडो, मैं तुमको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता ने तुम लोगों को पाप से मुक्त कर जल और पवित्र आत्मा के द्वारा नवजीवन प्रदान किया है। वही ईश्वर अब तुम लोगों को मुक्तिप्रद तेल से मांगता है कि तुम उसकी प्रजा में सम्मिलित हो जाओ और पुरोहित, नबी तथा राजा ख्रीस्त के अंग बनकर अनंत जीवन के सहभागी बनो। प्रभु और यीशु ने बहरों को कान और गूंगों को वाणी दी। वही तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करे, तुम उनके वचन पर कान दो और पिता ईश्वर के प्रशंसागण में अपना विश्वास प्रकट करो। हे नन्हे मुन्नो, तुम लोगों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को धारण कर नए प्राणी बन गए हो। यह उज्जवल वस्त्र तुम्हारे ख्रिस्ती गौरव का चिन्ह है। अपने पड़ोसियों के वचन तथा आचरण की सहायता से तुम इस गौरव को अनंत जीवन तक निर्मल रखोगे। हाथ में पकड़ा, हाथ सफेद कपड़ा, हाथ हाथ ज्योति ख्रिस्त का प्रतीक है। इन्होंने अभी अभी ख्रिस्त को ग्रहण किया है। उस ज्योति के प्रतीक को आप सब फिर से ग्रहण करेंगे। ख्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। हाथ दोनों चारों जन
ख्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। ख्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद करके आप सबको बोलिएगा। ख्रिस्त की ज्योति ग्रहण यार टच करिए ना मोमबत्ती। ईश्वर को धन्यवाद करो। ख्रिस्त की ज्योति ग्रहण कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त की ज्योति ग्रहण दान